तंत्र का अर्थ है तकनीक, इसलिए यह ग्रंथ एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान का संबंध क्यों से नहीं होता, विज्ञान का संबंध कैसे से होता है। यही दर्शन और विज्ञान के बीच मूल अंतर है। दर्शन पूछता है ये अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है ये अस्तित्व कैसे है। जैसे ही आप प्रश्न पूछते हैं कैसे, तब विधि तकनीक महत्वपूर्ण हो जाती है, सिद्धांत अर्थहीन हो जाते हैं, अनुभव केंद्र बन जाता है। तंत्र विज्ञान है, तंत्र दर्शन नहीं है। दर्शन को समझना आसान है क्योंकि केवल आपकी बुद्धि चाहिए। यदि आप भाषा समझते हैं, यदि आप अवधारणा समझ सकते हैं, तो आप दर्शन समझ सकते हैं। आपको बदलने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी रूपांतरण की जरूरत नहीं। जैसे हैं वैसे ही आप दर्शन समझ सकते हैं, पर तंत्र नहीं। आपको एक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, बल्कि एक काया पलट की। जब तक आप भिन्न नहीं हो जाते, तंत्र को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि तंत्र बौद्धिक प्रस्ताव नहीं है, यह एक अनुभव है। जब तक आप ग्रहणशील नहीं, तैयार नहीं, अनुभव के प्रति संवेदनशील नहीं, तब तक यह आपके पास नहीं आने वाला। दर्शन मन से संबंधित है। आपका सिर ही पर्याप्त है, आपकी कुल जीवितता टोटलिटी आवश्यक नहीं। तंत्र को आपकी संपूर्णता चाहिए। यह एक गहरी चुनौती है, आपको पूर्ण रूप से इसमें होना पड़ेगा। यह खंडित नहीं है। इसे ग्रहण करने के लिए एक भिन्न दृष्टिकोण, एक भिन्न मनोवृत्ति, एक भिन्न मन की आवश्यकता होती है। इसी कारण देवी स्पष्ट रूप से दार्शनिक प्रश्न पूछ रही हैं। तंत्र की शुरुआत देवी के प्रश्नों से होती है। सभी प्रश्नों को दार्शनिक रूप से सुलझाया जा सकता है। वास्तव में किसी भी प्रश्न को दो तरीकों से सुलझाया जा सकता है, दार्शनिक रूप से या संपूर्ण रूप से, बौद्धिक रूप से या अस्तित्वगत रूप से। उदाहरण के लिए, यदि कोई पूछे प्रेम क्या है, आप इसे बौद्धिक रूप से सुलझा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी विशेष परिकल्पना के लिए तर्क कर सकते हैं, आप एक प्रणाली बना सकते हैं, एक सिद्धांत। और यह भी संभव है कि आपने कभी प्रेम को जाना ही ना हो। एक सिद्धांत बनाने के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं। वास्तव में इसके विपरीत, जितना कम आप जानते हो उतना ही अच्छा, क्योंकि तब आप बिना झिझक एक प्रणाली प्रस्तावित कर सकते हैं। केवल एक अंधा व्यक्ति ही आसानी से बता सकता है कि प्रकाश क्या है। जब आप नहीं जानते, तब आप साहसी होते हैं। अज्ञान हमेशा साहसी होता है। ज्ञान संकोच करता है, और जितना अधिक आप जानते हैं, उतना ही आप महसूस करते हैं कि आपके पैरों के नीचे की जमीन घुल रही है। जितना अधिक आप जानते हैं, उतना ही आप यह अनुभव करते हैं कि आप कितने अज्ञानी हैं। और जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वे अज्ञानी बन जाते हैं। वे बच्चों की तरह सरल हो जाते हैं या मूर्खों की तरह सरल। जितना कम आप जानते हैं, उतना अच्छा। दार्शनिक होना, मताग्रही होना, सिद्धांतवादी होना, यह आसान है। किसी समस्या को बौद्धिक रूप से सुलझाना बहुत आसान है, लेकिन किसी समस्या को अस्तित्वगत रूप से सुलझाना, केवल उसके बारे में सोचना नहीं, बल्कि उसे जीना, उसके माध्यम से गुजरना, स्वयं को उसके द्वारा परिवर्तित होने देना कठिन है। अर्थात प्रेम को जानने के लिए प्रेम में होना होगा। यह खतरनाक है, क्योंकि आप वही नहीं बने रहेंगे। अनुभव आपको बदलने वाला है। जिस क्षण आप प्रेम में प्रवेश करते हैं, आप एक भिन्न व्यक्ति में प्रवेश करते हैं, और जब आप बाहर आएंगे तो अपनी पुरानी छवि को पहचान नहीं पाएंगे। वह आपकी नहीं रहेगी, एक लगातार टूटन घट चुकी होगी। अब एक अंतर पड़ गया है, पुराना मनुष्य मर चुका है और नया मनुष्य आ गया है। यही पुनर्जन्म कहलाता है, 2 बार जन्म लेना। तंत्र आदर्शनात्मक, नॉन फिलोसॉफिकल और अस्तित्वगत है।
इसलिए देवी जो प्रश्न पूछ रही हैं वे दार्शनिक दिखाई देते हैं, पर शिव उनका उत्तर उस तरह नहीं देने वाले। इसलिए बेहतर है कि इसे आरंभ में ही समझ लिया जाए, वरना आप उलझन में पड़ेंगे। क्योंकि शिव एक भी प्रश्न का सीधा उत्तर देने वाले नहीं हैं। देवी जो भी प्रश्न पूछ रही हैं, शिव उनका उत्तर बिल्कुल नहीं देंगे, और फिर भी देंगे। और वास्तव में केवल वही उन्होंने उत्तर दिए हैं, किसी ने नहीं, पर एक अलग स्तर पर। देवी पूछती हैं, प्रभु आपकी वास्तविकता क्या है? वे इसका उत्तर देने नहीं वाले। इसके विपरीत वे एक तकनीक देंगे, और यदि देवी उस तकनीक को अपनाएंगी तो वे जान जाएंगी। तो उत्तर घुमावदार है, सीधा नहीं। वे मैं कौन हूं नहीं बताने वाले। वे केवल तकनीक देंगे, इसे करो और तुम जान जाओगी। तंत्र के लिए करना ही जानना है, और जानने का कोई और तरीका नहीं। जब तक आप कुछ नहीं करते, जब तक आप बदलते नहीं, जब तक आप देखने की एक अलग दृष्टि नहीं पाते, एक ऐसी दिशा में जो बुद्धि से बिल्कुल अलग है, तब तक कोई उत्तर संभव नहीं। उत्तर दिए जा सकते हैं, वे सब झूठ हैं। सभी दर्शन झूठ हैं। आप प्रश्न पूछते हैं और दर्शन आपको उत्तर देता है, वह आपको संतुष्ट करे या न करे। यदि संतुष्ट करे तो आप उस दर्शन के अनुयायी बन जाते हैं, पर आप वही रहते हैं। यदि संतुष्ट न करे तो आप किसी और दर्शन की तलाश में निकलते हैं, लेकिन आप वही रहते हैं। आप छुए ही नहीं गए, आप बदले ही नहीं। तो आप हिंदू हों या मुसलमान या ईसाई या जैन, कोई अंतर नहीं पड़ता। हिंदू या मुसलमान या ईसाई के आवरण के पीछे जो वास्तविक व्यक्ति है वही है। केवल शब्द बदलते हैं, या वस्त्र, जो मनुष्य चर्च जा रहा हो, या मंदिर या मस्जिद, वही मनुष्य है। केवल चेहरे भिन्न हैं, और वे चेहरे भी झूठे हैं। वे मुखौटे हैं। मुखौटों के पीछे वही मनुष्य मिलेगा, वही क्रोध, वही आक्रामकता, वही हिंसा, वही लालच, वही वासना, सब कुछ वही। क्या मुसलमान की काम वासना हिंदू की काम वासना से भिन्न है? क्या ईसाई की हिंसा हिंदू की हिंसा से भिन्न है? वही है। वास्तविकता वही रहती है, केवल वस्त्र बदलते हैं। तंत्र आपके वस्त्रों से संबंधित नहीं, तंत्र आपसे संबंधित है। यदि आप प्रश्न पूछते हैं, ये दिखाता है कि आप कहां हैं, और यह भी दिखाता है कि जहां भी आप हैं आप देख नहीं पा रहे, इसलिए प्रश्न है। एक अंधा पूछता है, प्रकाश क्या है? और दर्शन प्रकाश क्या है? ये उत्तर देना शुरू करता है। तंत्र केवल इतना जानता है, यदि कोई व्यक्ति पूछ रहा है प्रकाश क्या है, तो यह केवल दिखाता है कि वह अंधा है। तंत्र उस मनुष्य पर काम शुरू करेगा, उसे बदलना शुरू करेगा ताकि वह देख सके। तंत्र प्रकाश क्या है ये नहीं बताएगा। तंत्र ये बताएगा कि अंतर्दृष्टि कैसे पाएं, देखना कैसे पाएं, दृष्टि कैसे प्राप्त करें। जब दृष्टि होगी तब उत्तर होगा। तंत्र आपको उत्तर नहीं देगा, तंत्र आपको उत्तर प्राप्त करने की तकनीक देगा। अब यह उत्तर बौद्धिक नहीं होने वाला। यदि आप अंधे व्यक्ति को प्रकाश के बारे में कुछ बताते हैं, यह बौद्धिक है। यदि वही अंधा व्यक्ति स्वयं देखने में सक्षम हो जाए, यह अस्तित्वगत है। यही मेरा अर्थ है जब मैं कहता हूं कि तंत्र अस्तित्वगत है। तो शिव देवी के प्रश्नों का उत्तर देने वाले नहीं, फिर भी देंगे, ये पहली बात। दूसरी बात, यह भाषा की एक भिन्न प्रकार की शैली है। इसमें प्रवेश करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ जान लेना चाहिए। सभी तंत्र ग्रंथ शिव और देवी के संवाद हैं। देवी प्रश्न करती है और शिव उत्तर देते हैं। सभी तंत्र ग्रंथ इसी प्रकार शुरू होते हैं। क्यों? यह तरीका क्यों? यह बहुत अर्थपूर्ण है। यह शिक्षक और शिष्य के बीच संवाद नहीं, यह दो प्रेमियों के बीच संवाद है। और तंत्र इसके माध्यम से एक बहुत अर्थपूर्ण बात संकेत करता है। गहरे उपदेश तब तक नहीं दिए जा सकते जब तक दोनों शिष्य और गुरु प्रेम में ना हो। शिष्य और गुरु को गहरे प्रेमी बनना पड़ता है, तभी
उच्चतर, अलौकिक, परे की बातें व्यक्त हो सकती हैं। इसलिए यह प्रेम की भाषा है। शिष्य को प्रेम पूर्ण भाव एटीट्यूड में होना चाहिए, लेकिन केवल इतना ही नहीं, क्योंकि मित्र भी प्रेमी हो सकते हैं। तंत्र कहता है शिष्य को ग्रहणशीलता के रूप में होना चाहिए, इसलिए शिष्य में स्त्रैण ग्रहणशीलता आवश्यक है, तभी कुछ संभव है। आपका स्त्री होना आवश्यक नहीं, पर आपका दृष्टिकोण स्त्रैण ग्रहणशील होना चाहिए। जब देवी पूछती है, इसका अर्थ है स्त्रैण दृष्टि पूछ रही है। स्त्रैण दृष्टि पर इतना जोर क्यों? पुरुष और स्त्री केवल शारीरिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी भिन्न है। लिंग केवल शरीर में अंतर नहीं, यह मनोवृत्तियों में अंतर भी है। स्त्रैण मन का अर्थ है ग्रहणशीलता, पूर्ण ग्रहणशीलता, समर्पण, प्रेम। एक शिष्य को स्त्रैण मनोविज्ञान चाहिए, अन्यथा वह सीख नहीं सकेगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, पर यदि आप खुले नहीं हैं तो उत्तर आप तक पहुंच नहीं सकेगा। आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं और फिर भी बंद रह सकते हैं, तब उत्तर आप में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपके द्वार बंद हैं, आप मृत हैं, आप खुले नहीं हैं। स्त्रैण ग्रहणशीलता का अर्थ है अंतर में गर्भ जैसा विस्तार, ताकि आप प्राप्त कर सके। और केवल इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ निहित है। जब एक स्त्री कुछ ग्रहण करती है, वह उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है। एक बच्चा ग्रहण किया जाता है, स्त्री गर्भ धारण करती है। जैसे ही गर्भ ठहरता है, बच्चा स्त्री के शरीर र का हिस्सा बन जाता है। वह पराया नहीं रहता, वह अवशोषित हो चुका है। अब बच्चा केवल जोड़ा हुआ नहीं, वह मां का हिस्सा है। और बच्चा केवल ग्रहण ही नहीं किया जाता, स्त्री का शरीर रचनात्मक हो जाता है, बच्चा बढ़ना शुरू करता है। ठीक इसी तरह शिष्य को गर्भ जैसी ग्रहणशीलता चाहिए। जो कुछ भी ग्रहण किया जाए, वह मृत ज्ञान बनकर एकत्र न हो, वह आप में बढ़ना चाहिए। रक्त और हड्डियों जैसा आपका हिस्सा बनकर वह बढ़ना चाहिए। यह वृद्धि आपको बदलेगी, आपका रूपांतरण करेगी ग्रहण करने वाले का। इसीलिए तंत्र इस विधि का उपयोग करता है। हर ग्रंथ देवी के प्रश्न और शिव के उत्तर से शुरू होता है। देवी शिव की सहचरी है, उनका स्त्रैण अर्धभाग। एक और बात, अब आधुनिक मनोविज्ञान, विशेषकर गहन मनोविज्ञान, कहता है कि मनुष्य दोनों पुरुष और स्त्री है। कोई भी केवल पुरुष नहीं, कोई भी केवल स्त्री नहीं, हर कोई द्विलिंगी बीसेक्सुअल है। दोनों लिंग मौजूद हैं। ये पश्चिम में बहुत नई खोज है, लेकिन तंत्र के लिए यह हजारों वर्ष से मूल सिद्धांत है। आपने शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति देखी होगी, आधा पुरुष आधी स्त्री। मानव इतिहास में इसके जैसा कोई और सिद्धांत नहीं। शिव को अर्ध पुरुष अर्ध स्त्री चित्रित किया गया है, तो देवी केवल सहचरी नहीं, वह शिव का दूसरा आधा हिस्सा है। और जब तक शिष्य गुरु का दूसरा आधा न बन जाए, उच्चतर गुप्त एसोटेरिक विधियां संप्रेषित होना असंभव है। जब आप एक हो जाते हैं तो कोई शंका नहीं रहती। जब आप गुरु के साथ इतने एक हो जाएं, इतने पूर्ण रूप से, इतने गहरे, तो कोई वाद विवाद, कोई तर्क, कोई बुद्धि नहीं। आप केवल अवशोषित करते हैं, आप गर्भ बन जाते हैं, और तब शिक्षाएं आप में बढ़ने लगती हैं और आपको बदल देती हैं। इसीलिए तंत्र प्रेम की भाषा में लिखा गया है, और प्रेम भाषा के बारे में भी कुछ समझना चाहिए। तार्किक भाषा आक्रामक है, तर्कपूर्ण है, हिंसक है। यदि मैं तार्किक भाषा का उपयोग करूं, मैं आपके मन पर आक्रामक हो जाता हूं। मैं आपको मनाने की, बदलने की, आपको कठपुतली बनाने की कोशिश करता हूं। मेरा तर्क सही है और आप गलत हैं। तार्किक भाषा अहंकार केंद्रित है, मैं सही हूं और तुम गलत हो।